ओम श्री सीताराम जी महाराज की जय। नीलांबुश्याम मलकोमल्याङ्गं सीता समारोपित वाम भाग्यम पांडो महासाचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जयति रघुवंश तिलकः कौसल्या हृदय नंदनो राम दस बदन निधनकारी दासरथी पुंडरीकाक्ष। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। इस समय कई गांव नगर मोहल्लों में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। इसी संदर्भ में हम आप लोगों के समक्ष रामलीला के जो पात्र हैं उनके जीवन से संबंधित जो जीवनी है उसका हमने संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम इस वीडियो में श्री राम, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न एवं श्री लक्ष्मण जी का संक्षिप्त जीवन परिचय श्री रामचरितमानस के अनुसार करने जा रहा हूं। शायद आप सभी लोगों को अच्छा लगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे और लोगों को इससे लाभ मिले, जानकारी मिले। आइए, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी बाबा लिखते हैं, अंसन सहित मनुज अवतारा लेहियो दिनकर वंश उदारा। ब्रह्मादिक देवताओं के पुकार पर आकाशवाणी में अंसन सहित अवतार लेने की ब्रह्मगिरा हुई। उसी प्रकार श्री स्वाम्भु मनु को भी वचन दिया गया कि अंसन सहित देह धरिताता करिह उचरित भगत सुखदाता। अतएव इस बात की खोज आवश्यक है कि परम प्रभु के अंश कौन कौन हैं, जिनके सहित स्वयं सरकार प्रकट हुए एवं प्रभु को उन अंशों के सहित प्रकट होने की क्या आवश्यकता थी, जिन पर प्रभु की प्राप्ति हेतु श्री स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे थे। उन ध्येय तथा इष्ट का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है। महाराज मनु कहते हैं, उरय अभिलाष निरंतर होई देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चित वही परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहई भगत हेतु लीला तन गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजहि अभिलाषा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी यही तीन अंश स्वरूप कथित हैं। आगे चलकर स्तुति में भी विधि हरिहर पद वंदित पद रेणु कहकर श्री परम प्रभु को इन्हीं तीनों का अंशी लक्ष्य करा गया। श्री रामावतार तीनों अंशों के समेत चतुर्विग्रह में प्रकट भी हुआ। यह प्रमाणित है श्री राम जी, श्री भरत जी के
और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, चारों विग्रह चारों भ्राताओं के रूप में प्रादुर्भूत हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, वेद तत्व नृप तव सुचारी। परंतु कौन विग्रह किस अंश में हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय नामकरण के समय गुरु श्री वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया। नामकरण के संबंध में लिखते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कह बसवमती अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो आनंद सिंधु और सुख की राशि हैं, जो अपने महिमा वर्ण से बिंदु कण मात्र से तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, उन परम प्रभु साक्षात पर ब्रह्म का नाम सुखधाम राम है। जो राम नाम तीनों लोगों को विश्राम देने वाला है, और जो विश्व संसार का भरण पोषण पालन पोषण करने वाले हैं श्री विष्णु भगवान, इनका नाम भरत है। और जो वेद का प्रकाश करने वाले ब्रह्मा जी हैं, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, इनका नाम शत्रुघ्न जी है। और जो लक्षण शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय शिव जी हैं, एकादश रुद्रों में प्रधान रुद्र हैं, और सकल जगत के आधार शेष जी हैं। उन शिव जी के अंश स्वरूप जो यह चौथे हैं, इनका नाम लक्ष्मण जी है। वास्तव में परम प्रभु श्री राम जी के पश्चात सत्वगुणी लीलाधारी विष्णु के अंश से भरत जी, रजोगुणी लीलाधारी श्री ब्रह्मा जी के अंश से शत्रुघ्न जी, और तमोगुणी लीलाधारी श्री रुद्र के अंश से श्री लक्ष्मण जी का अवतार हुआ। इस प्रकार परम प्रभु के अवतार श्री रघुनाथ जी, श्री विष्णु जी के अवतार श्री भरत जी, और श्री ब्रह्मा जी के अवतार श्री शत्रुघ्न जी, एवं श्री शिव जी के अंश से अवतार श्री लक्ष्मण जी। अतः त्रिदेवों सहित अवतार लेकर यह वाक्य सिद्ध कर दिया कि अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। अब यह कैसे प्रमाणित हो कि यह बात सत्य है? आइए एक दो प्रमाण आपके समक्ष रखता हूं। पहला प्रमाण श्री शत्रुघ्न जी के संबंध में। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों का प्रकाश हुआ। चौपाई में यही बात है कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दूसरा प्रमाण इसके अतिरिक्त मंथरा के इस कथन पर। मंथरा कहती है कि जो असत्य कछु कहब बनाई, तौ विधि देई है हम ही सजाई। ब्रह्मा जी के अंश से शत्रुघ्न जी ने ही उनको दंड दिया। दंड क्या दिया? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हुम गिलात तकिकुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। इस चौपाई से सिद्ध है कि शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। दूसरा प्रमाण श्री लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी के लिए पहला प्रमाण यह है, जीव के वास्तविक
उस लक्ष्य को यथार्थ श्री शिव जी ने धारण किया है। यथा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभेश कृत शिव सुखदा, अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मह संतत मगन। अतएव श्री शिव जी लक्षण धाम है, उनके समान कोई श्री राम का प्रिय नहीं है। दूसरा, नारद जी के प्रति कथन हुआ है, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परती तजहु जनि भोरे, अस परती। ये दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है कि उक्त बातें सत्य प्रतीत होता है कि श्री राम साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं और श्री विष्णु भगवान के अंश से श्री भरत जी, श्री ब्रह्मा जी के अंश से श्री शत्रुघ्न जी और श्री शंकर जी के अंश से श्री लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ। यह कथा मानस रहस्य नामक धर्म ग्रंथ से लिया गया है, जिसका संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं। यह पुस्तक गीता प्रेस से है। आइए, शायद आप लोगों को जानकारी अच्छा लगे। सादर, जय सिया राम।